इधर कोरोना काल में गहलोत सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। दरअसल राजस्थान में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। दरअसल सरकार ऑक्सीजन निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए नीति बनेगी। साथ ही ऑक्सीजन सहित लाइफ सेविंग प्रोजेक्ट के लिए नई नीति की तैयारी है। ऑक्सीजन संयंत्र निर्माण नीति बनाने के लिए जिम्मा उद्योग विभाग को सौंपा गया है। उद्योग सचिव आशुतोष एटी पेडनेकर नई नीति पर काम कर रहे हैं और तुरंत निवेश के लिए नीति बनाई जा रही है। तो जिस तरीके से लगातार प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी फिलहाल देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ गहलोत सरकार का एक बड़ा फैसला इस बीच देखने को मिला है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए सरकार ऑक्सीजन निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए अब नीति बनेगी। साथ ही ऑक्सीजन सहित लाइफ सेविंग प्रोजेक्ट के लिए नई नीति तैयारी में है। चलिए फिलहाल कोरोना की क्या कुछ स्थिति है प्रदेश के अलग अलग शहरों में, इसी का हाल बताने के लिए मेरे 3 सहयोगी फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से अंकित फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीकानेर से रौनक और उदयपुर से धीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए अंकित, पहले आपका रुख कर लेते हैं। कोरोना की लगातार हम बात करते आए हैं और जयपुर की अगर हम बात करें तो हॉटस्पॉट बना हुआ है। लगातार जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक राहत भरी खबर और एक ऐतिहासिक फैसला फिलहाल सरकार ने लिया है, जहां ऑक्सीजन संयंत्र निर्माण नीति बनाने के लिए फिलहाल मंजूरी दे दी गई है। देखिए, ये बड़ा फैसला कहा जा सकता है और ये भी कहा जा सकता है कि सरकारें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाई थी अब तक, उस गलती को सुधार रही हैं। अब नई नीति बनाई जा रही है, ऑक्सीजन संयंत्र निर्माण नीति। इस नीति के तहत नए जो निवेश है वो आकर्षित होगा। साथ ही ऑक्सीजन उपलब्धता, न केवल मेडिकल, साथ औद्योगिक उपलब्धता के लिहाज से राजस्थान आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर प्रदेश बने, साथ ही दूसरे राज्यों को भी सप्लाई बेहतर तरीके से कर पाए, इसके पूरे प्रयास होंगे। हालांकि हमारा भिवाड़ी स्थित संयंत्र अभी भी कई राज्यों में सप्लाई कर रहा है, जिनमें दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश शामिल हैं। जाहिर है अगर ये नीति जल्द से जल्द लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक चुनौती भरी तस्वीर हमें जयपुर की अगर मैं बात करूं तो जयपुर के तमाम अस्पताल इस वक्त मरीजों को लौटा रहे हैं। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त है, क्योंकि मरीज एम्बुलेंस में चक्कर काट रहे हैं, सरकारी अमला दफ्तरों में बैठा है। हकीकत उन अस्पतालों के दरवाजे के बाहर स्पष्ट तौर पर दिखाई जा रही है, जिनके गंभीर मरीजों को भी अस्पताल बेड नहीं होने की वजह से लौटा रहे हैं। इसको लेकर सरकार सक्रिय हुई थी और आज शाम तक या संभवतः कल तक सभी अस्पताल में बेड का डेटा ऑनलाइन हो जाएगा। तब पता लगेगा कि अस्पताल वाकई मुनाफे की ओर बढ़ रहे हैं या सच में वहां पर किल्लत है। लेकिन आईसीयू, वेंटिलेटर या सेमी आईसीयू की बात करें तो जयपुर में अभी से नहीं, कल से स्थिति लगातार मैं वॉच कर रहा हूं, कई अस्पतालों के दरवाजे तक गया हूं, वहां के मरीजों को देखा है, तो वहां स्थिति ऐसी है कि एडमिट करने से ठीक पहले उन्हें लौटाया जा रहा है कि मरीज वहां ना आए। हालांकि कोविड डेडिकेटेड अस्पताल हैं, सरकार तमाम सुविधाओं की, संसाधनों की बात कर रही है, लेकिन सच यही है कि अभी भी स्थिति चिंताजनक स्तर पे है और अब वेंटिलेटर और आईसीयू चाहने वालों के लिए वहां पर उपलब्ध नहीं है। और कई ऐसे गंभीर प्रकृति के मरीज हैं जो फिलहाल जयपुर की सड़कों पर एम्बुलेंस में चक्कर काट रहे हैं। तो यह स्थिति बेहद गंभीर और हो सकती है अगर लोग गैर जरूरी कामों के लिए घर से बाहर निकलेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे तो स्थिति और गंभीर होगी। तो सभी को जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जो पाबंदियां लगाई है वो माननी चाहिए। स्थिति इतनी सहज और सरल नहीं है जितनी की दिख रही है। ऐसे में थोड़ी गंभीरता लोगों को भी अब बरतने की है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बार बार इसी बात का जिक्र किया जा रहा है कि अगर हम अभी नहीं संभले तो बाद में जो स्थितियां हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। रौनक व्यास, जिस तरीके से देखिए
अंकित ने बताया है कि जयपुर में किस प्रकार के हालात बने हुए हैं, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी भी हालात बने हुए हैं कि मरीजों को एम्बुलेंस में घूमना पड़ रहा है, बेड पूरी तरह से फुल हो चुके हैं, जगह नहीं मिल पा रही है। अगर बीकानेर का हम हाल देखें तो बीकानेर में क्योंकि लगातार कोरोना के मरीजों की हम बात करते हैं और लोगों की लापरवाही की बात करते हैं, लेकिन जो अस्पताल है वहां पर कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए परेशानी लगातार झेलनी पड़ रही है लोगों को। और वहां अगर बीकानेर की बात करें तो खुद जो मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल, उन्होंने इन सब चीजों का बेड़ा उठाया है। तो किस प्रकार के हालात फिलहाल बने हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए आयुषी, सबसे पहले मैं जानकारी दूं, कोरोना का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से मरीजों की तादाद बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय सामने बन गया। देखिए जिस तरह से 502 मरीज आज सुबह पहली लिस्ट के साथ सामने आए, उसके बाद अगर आंकड़ों की बात करूं 6,500 जो एक्टिव केस है वो अभी बीकानेर जिले में मौजूद है, उसमें से 900 के करीब जो है वो ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं और बाकी 5,500 के जो केसेस है वो अब भी एक्टिव केस है। उनमें से अगर बात करूं 200 के करीब जो मरीज है वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। साथ ही साथ बात करूं 39 जो है वो वेंटिलेटर पर है, यानी अभी फिलहाल जो स्थिति हॉस्पिटल में वो वहां पर बेड उपलब्ध है। जिस तरह की जिला प्रशासन के दावे है कि 300 के करीब बेड्स है वो उपलब्ध है। हालांकि जिस तरह की स्थिति बन रही है, लगातार जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि गंभीर स्थिति पैदा कर देंगे। हालांकि आज जिस तरह से सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हुई है, लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब घरों में रहना होगा। जिस तरह से हर रोज 800-900 के करीब आंकड़ा जो है वो बीकानेर जैसे शहर में आ रहा है, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। लेकिन देखिए दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस तरह से गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है, नई गाइडलाइन कल से लागू हो जाएगी, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक की दुकानें खुलेंगी, तो वो कहीं ना कहीं अब ये इंगित कर रहा है कि आप समझिए कि सरकार अब धीरे धीरे सख्ती के मूड में, पहले वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद 15 दिन का जिस तरह से कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई, अब जिस तरह से नई गाइडलाइन आई है उसमें 11 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाएगा। तो ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि जिस तरह से आंकड़े राजस्थान में बढ़ रहे हैं, बाकी तमाम जिलों में बढ़ रहे हैं, सरकार जो है वो धीरे धीरे सख्ती की तरफ नजर आ रही है। बीकानेर जैसलमेर नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ, तस्वीर यहाँ पर दिखा दूँ, सड़कों पर लोग हैं लेकिन जो एक जगह पर भीड़ भड़का जो नजर आ रहा था, लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं करने की बात थी, वो शायद आज जो है अच्छी कही जा सकती है। खबर सामने आ रही है, मार्केट्स पूरी तरह से बंद है, दुकानें पूरी तरह से बंद है, साथ ही साथ आवाजाही लोगों की जरूर शुरू है, लेकिन एक जगह पर भारी संख्या में लोगों का जो जमावड़ा है वो कहीं ना कहीं अब कम हो गया है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। जैसलमेर हाईवे की तस्वीर है, आसपास के इलाकों को जोड़ती है, आसपास के जो क्षेत्र है, तहसील है, वहाँ को ये रोड जोड़ती है, तो वहाँ से लोगों का आना जाने का सिलसिला जरूर सुबह से लगा हुआ है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच समझना ये होगा कि अब स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग बढ़ा दी है, यानी 3000 डेली टेस्टिंग की जा रही है, जिसमें से आप देखिए 1000 के करीब मरीज आ रहे हैं। और दूसरी तरफ गैस ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो उसको लेकर एक खबर मेरे पास अभी जो आई है वो ये कि 10 KL का एक ऑक्सीजन का टैंक अभी जो है बीकानेर में आया, और ये अब कहीं ना कहीं राहत की खबर बीकानेर के लिए कही जा सकती है। जिस तरह से 1200 सिलेंडर डेली इस्तेमाल हो रहा है बीकानेर में, और लगातार ऑक्सीजन की मांग 4 से 5 गुना जो है पिछले 7 दिनों में बढ़ गई है। ऐसे में पूरी तरह से जिला प्रशासन की तरफ से जो 3 प्लांट है ऑक्सीजन के, उनको यहाँ पर कैप्चर कर लिया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जितने मरीज है उसी आधार पर ऑक्सीजन दी जा रही है, स्टॉक करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। घरों में अगर मैं बात करूं, जो लोग घरों में पूरी तरह से ऑक्सीजन पर आधारित मरीज है, उनको यहाँ पर अपने डॉक्टर्स की तरफ से जो है प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ता है, और वो दिखाने पर ही उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। यानी ऑक्सीजन की जो मांग लगातार बढ़ी है वो कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से जो मांग की गई थी कि लगातार ऑक्सीजन कम हो रही है, ऐसे में 10 KL का नया ऑक्सीजन टैंकर जो है वो पूरा बीकानेर पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले जो एक सप्ताह है उसकी तैयारियों में अभी से ही जिला प्रशासन जुट गया है, यानी 1000 गैस सिलेंडर जो है वो अब इस टैंकर के जरिए भर पाएगी जिला प्रशासन। ऐसे में मरीजों के लिए जो एक चिंता थी वो कहीं ना कहीं अब कुछ दूर होती नजर आ रही है। जी आयुषी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं रौनक, जो जिस प्रकार के प्रयास फिलहाल सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन जिस प्रकार से उपलब्ध करवाया जा रहा है, उससे ये राहत भरी खबर है कि थोड़ा बहुत मरीजों को इससे राहत मिलेगी। उदयपुर का हाल जान लेते हैं, धीरज वहां से जुड़ रहे हैं। धीरज, फिलहाल उदयपुर में क्या स्थिति है, कोरोना को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि कई जगह का हाल हमने जाना, कहीं लोग ऑक्सीजन के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं, कई जगह पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया गया है मरीजों को। उदयपुर में क्या हाल है फिलहाल?
बिल्कुल लगातार उदयपुर में जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। उसी को देखते हुए अभी जो एक्टिव केस है वो करीब 10,700 के समथिंग जो एक्टिव केस है वो उन्हीं को लेकर के लोग जो है हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। कई हॉस्पिटल संचालकों का कहना है कि हमने भी हॉस्पिटल के दरवाजे तक हम गए और हमने पता किया तो पेशेंटों को वहाँ पर नहीं लिया जा रहा। सबसे बड़ा कारण ये है कि ऑक्सीजन नहीं होना, जो क्षमता है उससे ज़्यादा जो है कोविड हॉस्पिटल में वो निजी संचालक ले नहीं पा रहे हैं। वहीं गवर्नमेंट की बात की जाए तो वहाँ पे भी बेड फुल होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ऑक्सीजन की कमी है। कई निजी संचालकों अस्पताल संचालकों को का कैमरे के सामने नहीं आकर हमने जानने की कोशिश की तो साफ तौर पर बताया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हम यहाँ पर मरीजों को नहीं ले पा रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि उदयपुर शहर में लगातार जो आंकड़े हैं वो एक चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। आज सुबह की बात की जाए तो उप कारागृह झाड़ोल के अंदर भी 16 मरीज जो है वो सामने आए हैं। वहीं जिला प्रशासन लगातार बैठक पे मैराथन बैठक ले रहा है। वहीं अभी मैं जिला परिषद के बाहर खड़ा हूँ, वहीं अंदर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा, एडीएम, सीओ सहित सभी जो लोग हैं वो लगातार बैठक करके इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए लगातार एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं। वहीं बात की जाए सड़कों की तो सुबह से हमने हर सड़क और हर चौराहा दिखाने की कोशिश की है और यहाँ पर जो जन अनुशासन पखवाड़ा है उसकी पालना करते हुए यहाँ पर पुलिस के कर्मचारी बिल्कुल डटे हुए हैं। वहीं अभी मैं जिला परिषद के बाहर खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का लोग जो है वो जरूरी कार्य की वजह से जो है वो बाहर आ रहे हैं और आने जाने का दौर जो शुरू है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि उदयपुर शहर में पीछे कुछ दिनों की बात की जाए तो लगातार आंकड़ों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। वहीं ऑक्सीजन की बात की जाए तो प्राइवेट निजी जो संचालक है उनका साफ तौर पर कहना है कि ऑक्सीजन हमें अगर मिले तो हम मरीजों को यहाँ पर एडमिट करें, लेकिन ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होने के कारण हमें मजबूरी में पेशेंटों को मना किया जा रहा है। वहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लोग जो है मरीज जो है वो बिल्कुल भटकते हुए साफ तौर पर उदयपुर में मिल जाएंगे। जी चलिए, जिस तरीके से एक राहत भरी खबर ये है कि कोरोना एक तरफ तो लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो लोग हैं कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं, ये एक थोड़ी बहुत राहत भरी खबर है। लेकिन अंकित, अगर आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की सख्ती तो एक तरफ है, जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया है, समय इसका बढ़ा दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो आंकड़ा पिछली बार कहीं ना कहीं 6, 7 या 8 हजार में रुक रहा था वो अब 15,000 के पार पहुंच रहा है। क्या माना जाए, कहां पर चूक हो रही है, कहां पर वो कमी रह पा रही है कि जिससे जो ये आंकड़ा है ये बढ़ता जा रहा है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के स्वास्थ्य महकमे से जुड़े प्रत्येक अधिकारी ने ये कहा है कि ये वेव अधिक खतरनाक है, लेकिन आम जनता जन अनुशासन पखवाड़ा राजस्थान में लगाया, लेकिन उन्हें लगा कि ये संविधान के कर्तव्यों के हिसाब से है कि माने तो ठीक और ना माने तो भी चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ, सड़कों पर लोग आए और बहाने भी उनके ऐसे हमने ग्राउंड लेवल पर जब रिपोर्टिंग करते हुए सुने उनके बहाने, तो हम खुद चकित रह गए कि एक व्यक्ति सामने डेयरी है और कह रहा है कि मैं बाइक से दूध लेने जा रहा हूँ, और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं चीनी लेने जा रहा हूँ, मैं यहाँ से नहीं खरीदता, मेरा खाता दूसरी जगह है। तो ऐसी छोटी छोटी बहानेबाजी पुलिसकर्मियों ने सुनी और चूंकि उन्हें अनुमति प्राप्त थी, ऐसे में कड़े डिसीजन लेने पड़े। और अब चूंकि कड़े डिसीजन इसलिए लेने पड़े कि लोग सड़कों पर निकल रहे थे, दुकानें बंद थी, लेकिन इसके बावजूद लोग केवल ऐसा माहौल देखने, या जो निजी संस्थान है ज़्यादातर ने खोल के रखे, और सिचुएशन ऐसी रही कि जब सड़कों पर भीड़ कम नहीं हुई तो अस्पतालों में भीड़ बढ़ी, और अस्पतालों में जब दबाव बढ़ा तो वहां संसाधन पहले से सीमित थे जो दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्थिति, सिचुएशन मैं फिर कहूंगा कि वही व्यक्ति जानता है जिसके घर में कोविड पेशेंट है। जो कोविड पेशेंट मरीज को लेकर अस्पताल के दरवाजे पर जा रहा है, वो चाहे सरकारी अस्पताल हो, कोविड डेडिकेटेड अस्पताल हो या निजी अस्पताल। निजी अस्पताल इस वक्त हालांकि सेवा में सभी लगे हुए हैं, लेकिन इन चुनौती के बीच में कई ऐसे अस्पताल हैं जो बेड होते हुए भी मरीज को लौटा रहे हैं। तो ये भी चिंताजनक स्थिति है। यही वजह है कि सरकार अब सभी में बेड की स्थिति ऑनलाइन करने जा रही है, जो अच्छा कदम कहा जा सकता है। स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन लगातार इस पर निगरानी कर रहे हैं, लेकिन फिर जब राहत दी गई तो उस राहत का नाजायज फायदा उठाया। अब कल से सख्त
एक तरह से वीकेंड कर्फ्यू जो वर्तमान में जारी है, नए प्रावधान है, उनको सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है ताकि लोग घर में रहें और कोरोना संक्रमण की इस चैन को ब्रेक कर पाए। चलिए, कहीं ना कहीं अंकित, अगर इस पूरी चीज को हम समझे तो सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से पूरे कदम उठा रहे हैं, अपनी तरफ से हर चीज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी समझने वाली बात यह है कि जनता को, सबसे ज्यादा जनता पर ये चीजें निर्भर करती हैं कि वो इन सब चीजों की कितनी पालना करते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आप तीनों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। चलिए, इस बीच रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ज़ी राजस्थान।